देखिए, राजस्थान की जलवायु से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हम लोग कवर कर सकते हैं वो देखते हैं। हमारे पास में दो चीजें हैं। एक आप लोगों के यहाँ पे चूरू जो जिला है शेखावाटी, वहाँ पे कुछ आप लोगों के चट्टानें मिलती हैं, और वो चट्टानें क्या करती हैं आप लोगों के, वो वहाँ पे गर्मियों में गर्म हो जाती हैं और आपके सर्दियों में क्या ठंडी हो जाती हैं। तो सबसे गर्म जिला आता है हमारा, वो गर्म जिला कौन सा है? चूरू है। गर्म जिला कौन सा है? वो चूरू है। और ध्यान रखें, ठंडा जिला भी कौन सा है? चूरू है। तो गर्म और ठंडा जिला दोनों पूछे आप लोगों से, चूरू है। अब देखो, सर्दियों में तो आप लोगों को सर्दी हो गई, और गर्मियों में क्या हो गई आप लोगों के? गर्म हो गई। तो बेटा ये क्या होता है? आप लोगों के वार्षिक तापांतर होता है, और राजस्थान में सबसे ज्यादा वार्षिक तापांतर मिलता है वो चूरू में मिलता है। और किसके कारण? वहां का धरातल के स्वभाव के कारण। इस बात को ध्यान रखें। इसके बाद आपके जैसलमेर, जैसलमेर में आपको क्या मिलती है? रेत मिलती है। तो जैसलमेर में आप लोगों की रेत मिलती है, मिट्टी मिलती है। वो क्या करती है? दिन में तो आपके खूब गर्म हो जाती है ना, और रात को ठंडी हो जाती है। तो आपके 24 घंटे के अंदर जो अंतराल आता है उसे हम लोग बोलते हैं दैनिक तापांतर। तो राज्य में सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर मिलता है, वो दैनिक तापांतर कहां मिलता है बेटा? जैसलमेर में। और सबसे ज्यादा जो वार्षिक तापांतर मिलता है, वो वार्षिक तापांतर सबसे ज्यादा कहां मिलता है? चूरू में। तो सबसे गर्म जिला पूछे चूरू, सब ठंडा जिला पूछे चूरू, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पूछे चूरू। अब देखिए हमारे पास में दो बातें क्लियर हुई। अब इसके बाद देखिए आप लोग कि हमारे पास सबसे ज्यादा अगर कहीं वर्षा होती है तो वो आप लोगों के झालावाड़ में होती है, कोटा संभाग में होती है। अगर न्यूनतम वर्षा वाला की बात करेंगे तो न्यूनतम वर्षा कहां होती है? जैसलमेर में होती है। आपके सर्वाधिक आर्द्रता कहां मिलती है? इधर मिलती है, आपके कोटा संभाग में। और आपकी न्यूनतम आर्द्रता कहां मिलती है? आपके जोधपुर संभाग में। और सर्वाधिक दैनिक तापमान, कारण क्या है? मिट्टी। दिन में आपके खूब तपेगी, रात को ठंडा हो जाएगी। 24 घंटे के मध्य जो अंतराल आएगा, उस अंतराल को हम लोग क्या बोलते हैं? दैनिक तापांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? दैनिक तापांतर बोलते हैं। आगे चले अपन लोग, आगे देखिए। इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट आता है, गुरुजी वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब होता है कि हमारे जहां अच्छी वर्षा होती है, जहां हमारे पास अच्छी वर्षा होती है, अच्छी वर्षा के पास में हमारे कम वर्षा वाला क्षेत्र होता है। क्या कहा मैंने? अच्छी वर्षा होती है। तो अच्छी वर्षा के पास में हमारे जैसे अरावली पर्वतमाला है, तो अरावली पर्वतमाला में हमारे पास खूब वर्षा होती है, और इसके बगल वाला क्षेत्र वो आपका सूखा रह जाता है, यानी आपके वर्षा नहीं होती है। उससे क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे पिपलुद पड़ता है, तो आप लोग राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान हमारा माउंट आबू है। इसी प्रकार से पश्चिमी राजस्थान में आपका पिपलुद, यानी मारवाड़ का लघु माउंट कहते हैं इसे। अब हमारे पास माउंट आबू है, कहाँ है? सिरोही में। तो माउंट आबू सबसे ऊंचा स्थल है हमारा ना बेटा, सबसे ऊंचा है माउंट आबू है। वो आपका ठंडा भी है, वो आपके बहुत ठंडा हो जाता है, क्योंकि हम लोग तब तापमान नीचे जाएंगे तो हम लोग 165 मीटर के ऊंचे पे जाएंगे, तो तापमान है 1 सेल्सियस आपके कम होगा, यानी हम पेड़ पे चढ़ेंगे तापमान कम होगा, कुएं में उतरेंगे तापमान बढ़ेगा। तो सबसे ठंडा स्थल हमारा कौन सा है? वो माउंट आबू है। माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान हमारा माउंट आबू है, ध्यान रखें। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान हमारा माउंट आबू है, और इस माउंट आबू को राजस्थान का बारकोनियास कहते हैं, राजस्थान का शिमला कहते हैं। यहाँ पे आप लोग आबू एनसिड डिकिलेपेट्रा दुर्लभ पादप मिलता है ना, और यहाँ पे आपके उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भी आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। राजस्थान में मानसून का हम लोग कहते हैं कि मानसून आता है, हमारे पास एक अरब सागरीय मानसून है और एक हमारा बंगाल खाड़ी का मानसून है। अगर हमारे बंगाल खाड़ी का मानसून है, 90% मानसून हमारा बंगाल खाड़ी का आता है, और 10% मानसून है वो हमारा कहां से आता है? अरब सागर से आता है। क्यों आता है? क्योंकि अरब सागरीय मानसून है वो अरावली पर्वतमाला के समानांतर हो जाता है, तो राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके बीच में रुकावट नहीं आती है, और बिना वर्षा किए वो अरब सागरीय मानसून सीधा निकल जाता है। तो कम वर्षा होने का कारण हमारा क्या है? वो है आपका अरब सागरीय मानसून है। क्लियर? इसके बाद हमारे पास में बंगाल खाड़ी का मानसून। सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है हमारे, वो बंगाल खाड़ी के मानसून से होती है। राजस्थान का वो भाग जो आपका दोनों प्रकार के मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, इधर वाले मानसून से भी और इधर वाले मानसून से भी। और ये आपका कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग है। कौन सा भाग है बेटा? दक्षिणी भाग है, जो आपका इधर से वर्षा प्राप्त करेगा और आपकी इधर से वर्षा प्राप्त करेगा। राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो आपका झालावाड़ और बांसवाड़ा में होती है, 100 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर के आसपास। और आप लोग राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहलाता है बांसवाड़ा, और 15 जून के आसपास हम आगमन की तिथि को मानते हैं। सर्वाधिक आर्द्रता वाला, सर्वाधिक वर्षा वाला, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग हमारे पास कौन सा है? कोटा। एक हमारा शब्द है संकरमती प्रदेश। क्या है आप लोगों के? संकरमती प्रदेश। हमारे पास एक संक्रमित प्रदेश, तो हमारे पास कौन सा प्रदेश है बेटा? संक्रमित प्रदेश है। आपको पता है टीचर बोलता है कितनी ताकत लगानी पड़ती है। जिस दिन तुम कलम आके यहां उठा के बोलेंगे ना, 10 मिनट बोल लेंगे, 10 मिनट में आपको चक्कर आ जाएंगे। 10 मिनट में आप बोल के देखें ना, आप 4-4 5-5 घंटे।
टीचर को कितनी मेहनत करता है, शायद इस बात का तुमको अब दिखाई दे रहा होगा कि सब ये मेहनत है। इस मेहनत के पीछे कितना उसने समय लगाया है, कितने कंटेंट आप लोगों को तैयार करवाया है, कैसे कैसे डिजाइन करवाया है, उसके 1 घंटे क्लास के पीछे उसका पूरा 1 दिन होता है। चले अपन लोग, तो आप लोग ध्यान रखें संक्रमित प्रदेश। संक्रमित प्रदेश का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इधर से अरावली की पहाड़ियां जाती है, अरावली की पहाड़ी जाती है, और इधर से आपके विंध्याचल पर्वतमाला की पहाड़ी जाती है, तो आपके क्या कहलाता है, संक्रमित प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, इसे संक्रमित प्रदेश के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर हुआ हमारे पास, संक्रमित प्रदेश के नाम से इसे जानते हैं। अब देखिए हमारे पास एक आप लोगों के क्या बन जाता है, एक आप लोगों के तापमान से बन जाता है। ये ध्यान रखें, तापमान से, तापमान जहां ज्यादा होगा वहां वायुदाब कम होगा, उल्टा है। तापमान ज्यादा, ध्यान रखना आप लोग, तापमान ज्यादा, अगर तापमान हमारे पास ज्यादा है, तापमान ज्यादा है, तो हमारे पास वायुदाब कम है, वायुदाब कम है, वायुदाब कम है, वायुदाब कम है। अगर हमारे पास तापमान ज्यादा है तो हमारे पास वायुदाब कम है। अब जरा सुनिए आप लोग, तापमान ज्यादा है, तापमान ज्यादा है इसका मतलब शुष्कता है, शुष्कता है तो वायु में नमी कम है, वायु में नमी कम है। तो वायु में नमी कम है तो वहां पे वायुदाब कम है, वायुदाब कम है। तापमान ज्यादा तो सूखा ज्यादा, सूखा ज्यादा तो वायुदाब कम। अब देखो हमारे पास जून माह में आपको मालूम है कि हमारे पास थार का मरुस्थल है। ये थार का मरुस्थल जबरदस्त तरीके से तपता है, थार का मरुस्थल है, ये थार का मरुस्थल जबरदस्त तरीके से तपता है, और इधर हमारे पास शुष्क हो जाता है। शुष्क का मतलब है कि ये एक निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है, निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। और हमारे पास क्या है, समुद्र है, ये समुद्र क्या है, ठंडा है ना, ठंडा है। और ये हमारा क्या बन जाता है, उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है, उच्च वायुदाब। आप देखो गर्मियों में अगर ट्यूबवेल का पानी निकालेंगे तो गर्मियों में आप लोगों के, है ना, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो आप लोग गर्मियां हैं, तो गर्मियों में जो आप लोगों को होता है बेटा, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन क्या है कि टोकना भी हमारा जरूरी है। किसी को बुरा लगे तो लगे, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, जिसका मन करे वो पढ़े, जिसको लगे कि यार यहाँ डांट लगा दी, ये मास्टर गलत है, तो उसके पास छोड़ के चली जाना चाहिए, उससे बहस नहीं करनी चाहिए, चले जाना चाहिए। अगर लगता है कि यार ये मास्टर सही नहीं पढ़ा रहा है, ये मास्टर का स्वभाव अच्छा नहीं है, मास्टर डांटता है, तो छोड़ के चले जाना चाहिए। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास में, एक ही ऑप्शन नहीं है। चलें आप लोग, तो यहां पे देखेंगे आप लोग कि वेरी इंपॉर्टेंट, आपने गर्मियों में देखोगा, गर्मियों में आप लोगों को बाहर का पानी होता है, गड्ढे वगैरह तालाब वगैरह का, वो गर्म होता है क्योंकि आपके स्थल तपते हैं। और गर्मियों में यदि आप ट्यूबवेल का पानी, गर्मियों में यदि आप ट्यूबवेल का पानी देखेंगे तो ट्यूबवेल का पानी ठंडा होता है। इसका मतलब समुद्र क्या होता है, ठंडा। और हमेशा ध्यान रखना, जो पवन चलती है वो आप लोगों के वो उच्च वायुदाब से, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब तरफ चलती है। तो गर्मियों में हमारा पूरा थार का मरुस्थल तपता है, तो मानसून को आकर्षित करता है। यही हमारे गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो आपकी वर्षा ज्यादा आएगी, है ना। इसलिए ध्यान रखना, गर्मियों में तापमान नीचे से ऊपर तरफ बढ़ेगा, है ना, तापमान नीचे से ऊपर तक बढ़ेगा, और वायुदाब ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेगा। सुन लो फिर, गर्मियों में तापमान नीचे से ऊपर तरफ बढ़ेगा, जैसे कि 36 डिग्री के आसपास है, 34, 38, फिर 40, और फिर आपका 42 तक पहुंच जाता है। ये ध्यान रखना। अब इसका अगर आपसे उल्टा पूछे तो वायुदाब यूं कम होगा, ठीक है। इसी प्रकार जनवरी माह, अब जनवरी माह में आप लोगों को मालूम है कि आपके थार के मरुस्थल में खूब ठंड पड़ती है। जनवरी माह में उल्टा हो जाएगा कि पवन है, वो पवन आपसे स्थलों से समुद्र की तरफ चलती है, स्थलों से समुद्र की तरफ चलती है, इसलिए मानसून नहीं आता, वो मावट आती है, उसे हम लोग पश्चिम विक्षोभ कहते हैं, भूमध्य सागरीय चक्रवात उन्हें कहते हैं हम लोग, है ना, ये ध्यान रखें। और वायुदाब सर्दियों की बात करेगा तो ऐसे बढ़ेगा, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है बेटा, वायुदाब ऐसे बढ़ेगा। आपको ये हो गया, ये क्लियर हुआ हमारे पास में। आप लोगों के यहाँ पे वर्गीकरण, ये थोड़ा देख लेना आप लोग इसे, है ना, ये वर्गीकरण आप देख लेना। त्रिवार्ता का वर्गीकरण ये आपसे पूछ लेता है सीधा, इसको तो आपको रटना पड़ेगा, ज्यादा समय नहीं लगा पाएंगे हम लोग यहाँ पे। इसी तरीके से आप लोगों का जलवायु, जलवायु में अगर आप एक चीज देखेंगे तो बता देता हूं आप लोगों को, मानचित्र आने दो साथ होगा आप लोगों के, ये देखिए, इसे समझिए आप लोग। ये कह रहा है आप लोगों का कि हमारा ये गर्मियों का टाइम है, गर्मियों के टाइम में थार का मरुस्थल है, वो थार का मरुस्थल हमारा निम्न वायुदाब का केंद्र हो गया। कब हो गया, जून के महीने में, जून जुलाई में तपता है। अब तपता है तो आप लोगों के यहाँ पे जो समुद्र हैं वो समुद्र क्या होते हैं, आप लोगों के ठंडा होते हैं,
क्या होते हैं, ठंडा होता है। तो ये थार का मरुस्थल है वो मानसून को आकर्षित करता है क्योंकि निम्न वायुदाब का केंद्र है। अब मानसून हमारे दो तरीके से बनेगा, एक मानसून बनेगा जो हमारा अरब सागर से बनेगा और दूसरा मानसून है हमारा जो बंगाल खाड़ी से बनेगा, है ना बेटा। एक आप लोगों को मानसून कहां से बन रहा है, अरब सागर से बन रहा है, और दूसरा मानसून कहां से बन रहा है, हमारा बंगाल खाड़ी से बन रहा है। अरब सागर है ये आप लोगों का लगभग 400 किमी की दूरी पर है, तो मानसून जल्दी आएगा। मानसून आने के बाद ये आपके अरावली पर्वतमाला टकराता है, और अरावली पर्वतमाला की स्थिति ऐसी है, अरावली पर्वतमाला की स्थिति ऐसी है कि वो आप लोगों के यहां अरब सागरीय मानसून उसके समानांतर हो जाता है। अरब सागरीय मानसून है वो क्या हो जाता है, समानांतर हो जाता है। अरब सागरीय मानसून क्या होता है, समानांतर हो जाता है। तो अरब सागरीय मानसून समानांतर होगा, इसलिए अरब सागरीय मानसून है वो राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाता है। और राजस्थान का अधिकांश भाग है, मिल जाएगी बेटा, मिल जाएगी, पीडीएफ डाल देंगे, पीडीएफ डाल देंगे आप लोगों को ना, ठीक है। सेकंड ग्रेड जीके जिनको पीडीएफ चाहिए आप सेकंड ग्रेड जीके लिखें, कोशिश करेंगे आप लोगों को सेकंड ग्रेड जीके, आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके डालें कमेंट बॉक्स में। तो आप लोगों के देखिए अपन लोग, ठीक है। अब आप लोगों के यहां पे देखेंगे तो आप लोगों के अरब सागरीय मानसून हो गया, अरब सागरीय मानसून अरावली पर्वतमाला के समानांतर हो गया, जिस कारण से वर्षा सूखा रह गया हमारा राजस्थान का। बंगाल खाड़ी का मानसून है वो आपके पूर्वांचल की पहाड़ियों टकराता है, लेकिन हाड़ौती के पठार से प्रवेश करता है, इस बात को ध्यान रखें। और राजस्थान का दक्षिणी भाग है जो आप लोगों के अरब सागर के दोनों शाखाओं से, बंगाल खाड़ी से भी और अरब सागर से भी क्या करेगा, प्राप्त करेगा। अब हमारे पास साधारणतः हम लोग जलवायु प्रदेशों को 5 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 5 भागों में। एक हमारा बनेगा 0 से आप लोगों का 20 वाला, 0 से 20 यानी 0 से 20, 0 से 20 क्या बनेगा हमारा, 0 से 20 सेंटीमीटर। एक हमारा ये बनेगा, एक हमारा बनेगा 20 से 40, ठीक है। एक हमारा बनेगा 40 से 60, दूसरा बनेगा 60 से 80, और तीसरा बनेगा आप लोग 80 से 100। हमारे ये आंकड़े बनेंगे, है ना। तो हम लोगों ने 20-20 के टुकड़ों में हमने कितने भागों, 5 भागों में अपन ने जलवायु प्रदेशों को बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया बेटा, 5 भागों में जलवायु प्रदेशों को बांट दिया है। अब देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास 0 से 20, इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल शुष्क है, बिल्कुल हमारा शुष्क है, बिल्कुल हमारा शुष्क है। अब नीचे आएंगे तो थोड़ा कम शुष्क है, तो हमने कह दिया इसे आर्द्र शुष्क। क्या कह दिया, अब माफी चाहूंगा आप लोगों को, अर्ध शुष्क, है ना, ध्यान रखिए आप लोग, अर्ध शुष्क क्या कह देंगे, अर्ध शुष्क कह देंगे। अब हमारे पास में आर्द्र आएंगे, ये तो हम लोग कह देंगे उपाद्र। ये तो क्या हो गया हमारा उपाद्र, ये हो गया हमारा आर्द्र, और नीचे वाला हमारा क्या हो गया, अति आर्द्र। तो हमारे पास शब्द कितने हो गए, हमारे पास शब्द 2 ही है, एक तो शुष्क है, एक आर्द्र है। शुष्क को अपन लोग 2 भागों में बांटेंगे, और हम लोग आर्द्र को कितनी बार इस्तेमाल करेंगे बेटा, 3 बार करेंगे। आर्द्र को 3 बार इस्तेमाल करेंगे, और ध्यान रखें आप लोग इसे 2 बार इस्तेमाल करेंगे। हमारा 0 से 20 वाला बिल्कुल शुष्क है, इसके बाद हमारा 20 से 40 वाला अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश हो गया, फिर हमारे पास 40 से 60 वाला उपाद्र जलवायु प्रदेश हो गया, और हमारे 60 से 80 वाला है वो आपका आर्द्र जलवायु प्रदेश हो गया, और 80 से 100 वाला हो गया वो हमारा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश हो गया। ऐसे आप सवाल पूछ सकता है, जैसे आपके शुष्क जलवायु प्रदेश है, यहाँ पे लगभग आपके वनस्पति रहित है ना, यहाँ आप लोगों के आएंगे तो थोड़ी झाड़ियां मिल जाएंगी, कांटेदार झाड़ियां मिल जाती है, इस प्रकार की हमें यहाँ पे वनस्पति मिलती है। फिर हमारे पास कौन सा आता है, हमारे पास उपाद्र वाला आता है। कौन सा आता है बेटा, उपाद्र वाला। उपाद्र वाले में हम देखिए पतझड़ या विरल वन मिलते हैं हम लोगों को ना, और नीचे वाले यहाँ में सामान्य सदाबहार वन मिल जाते हैं। और हमारा एक स्थान ऐसा है, कौन सा, माउंट आबू। माउंट आबू हमारे सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है, और सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने के कारण माउंट आबू है, उस माउंट आबू को हम लोग क्या कहते हैं, वहां पे एक उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति मिलती है। एक ही जिला है हमारा जहां उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति मिलती है, उसका कारण यही है कि वहां पे अच्छी वर्षा होती है। तो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो वनस्पति मिलती है, राजस्थान का एकमात्र स्थल है आप लोगों की वो मिलता है।